ओके गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइनली ब्लॉक का क्या रूल है और क्यों इस फाइनली ब्लॉक आपको यूज करना चाहिए। देखिए, फाइनली ब्लॉक के अंदर में आप जो भी कोड आप लिखते हैं, जो भी मैसेज को प्रिंट करते हैं, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल किया गया हो या नहीं किया गया हो, फाइनली ब्लॉक कंपलसरी तौर पे एग्जीक्यूट होता ही है। बट फाइनली ब्लॉक डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ट्राई आप लिखेंगे, उसके अंदर में ही आपको ट्राई आप लिखने के बाद आप एक्सेप्ट लिखते हैं, उसके बाद ही आप फाइनली को आप लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि जस्ट हम फाइनली लिख देंगे। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने नॉर्मल से एक वेरिएबल लिया है एक्स। एक्स इक्वल्स टू आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने रखा है 10, 20 एंड 30 इसको रखा है। इसको कैसे हैंडल करना है आप अच्छी तरीके से समझते हैं। और यहाँ पे मैंने जस्ट हमने प्रिंट कर दिया है एक्स ऑफ 4। आप जानते हैं यहाँ पे हमें इंडेक्स एरर जो है ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट करके आपको देता है, जो कि आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मल तरीके से बंद कर दे रहा है। इसको आप हैंडल आप करना चाहते हैं। इसको हैंडल आप कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से आप यहाँ पे ट्राई आप लगाते हैं और ट्राई के नीचे आते हुए आपने इसको रख दिया है। जो भी आपका रिस्की कोड है इसको आपने इसके अंदर तो रख दिया है। इसके साथ आप जानते हैं कि आपको एक्सेप्ट यूज करना होता है। लेकिन एज्यूम कीजिए कि आपका जो यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्चुअल में एरर आ क्या रहा है कि इंडेक्स एरर आ रहा है। इसको आपको हैंडल करना है। एज करते हुए हमने एमएसजी यहाँ पे दे दिया है, कोलन यहाँ पे देना है और यहाँ पे हमने लिख दिया है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर हमने कुछ मैसेज इस तरीके से दे दिया है। नीचे आते हुए हमने यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक, सॉरी हमें यहाँ पे लिखेंगे फाइनली। और फाइनली के अंदर में आते हुए हमने एक सिंपल सा एक मैसेज लिख दिया, आई एम इन फाइनली ब्लॉक। इस तरीके से एक सिंपल सा हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये होगा कि हम जब भी इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम ये भी मैसेज हम देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। साथ साथ हमारा जो प्रोग्राम है लास्ट में टर्मिनेट नहीं किया है, ये प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे ट्राई भी है, एक्सेप्ट भी यूज किया है, फाइनली भी हमने यूज किया है। मैंने आपको बताया कि फाइनली का मतलब आपके प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन आ रहा है रन टाइम में, उसको आपने हैंडल किया है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने हैंडल नहीं किया है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे अभी हमने हैंडल किया है, रन हमने किया, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इंडेक्स एरर, इसको हैंडल हमने कर लिया है तो ये प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट ब्लॉक काम कर रहा है। साथ में आई एम इन फाइनली ब्लॉक ये भी आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है और फिर लास्ट में एंड ऑफ प्रोग्राम आपको करके दिखाता है। मतलब सब कुछ ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया कि प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको आपने हैंडल नहीं किया, हैंडल नहीं करने का मतलब क्या? अभी यहाँ पे आ रहा था इंडेक्स एरर, लेकिन आपने यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया है क्या, जीरो डिवीजन एरर। आप हैंडल किसको कर रहे हैं? डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर को हैंडल कर रहे हैं। क्या आपके इस प्रोग्राम में यहाँ पे जो ट्राई हमने लिखा है इसमें जीरो डिवीजन एरर का कोई बात है क्या? नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये हो रहा है कि आपने जो इंडेक्स एरर जो आ रहा था उसको आपने हैंडल नहीं किया। तो क्या फाइनली ब्लॉक का पार्ट एग्जीक्यूट होगा? बस यही चीज समझना है। जैसे आप रन कीजिएगा, देखिए फाइनली ब्लॉक स्टार्ट तो प्रोग्राम कर लिया उसने, ठीक है। इसके बाद आपको आई एम इन फाइनली ब्लॉक प्रिंट करके आपको दिखा दिया और एंड ऑफ प्रोग्राम नहीं दिखाया, क्योंकि प्रोग्राम को आपने इस प्रोग्राम के अंदर में जो इंडेक्स एरर जो आ रहा था उसको आपने हैंडल नहीं किया था, जिसकी वजह से प्रोग्राम को एंड कर दिया। और यहाँ पे ये वाला जो मैसेज हमें नहीं दिखाया और प्रोग्राम एब्नॉर्मल तरीके से बंद हो चुका है। तो हमने सिंपल सा ये देखा कि फाइनली ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे आप यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करो या एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करो। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सिंपल सा आप ब्रीफिंग में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी रिस्की कोड है आप कोडिंग कर रहे हैं, आपको डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि इसकी वजह से हमें रन टाइम में कुछ एक्सेप्शन आए, उसको ट्राई के अंदर रख दें। फिर उसका रिस्पेक्टिव आप
एक्सेप्ट आप ब्लॉक बनाइए, और एक्सेप्ट ब्लॉक आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक्सेप्ट में आएगा, प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम रन होगा। बस सिंपल सा इतना आपको समझना है। और फाइनली ब्लॉक किस तरीके से यूज करना है, एल्स ब्लॉक किस तरीके से यूज करना है, एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट किस तरीके से यूज करना है, एक ही एक्सेप्ट में मल्टीपल एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये सारा चीज आपको जितने भी पॉसिबल वेज था सब पॉसिबल वेज को मैंने बताने की कोशिश किया है। और इतना अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरीके से, मोर देन इनफ होगा आगे काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।